हेलो एवरीवन, साइंस प्लस टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं पिछले ही चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ चिल्ड्रन। टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइज। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज कंसेप्चुअल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, एंड इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम्स। द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है? शोइंग मेनी प्रॉपर्टीज, शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे दैट कार्बन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वर्सेटाइल नेचर। द नंबर ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज फार मोर देन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द अदर एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन सबके कंपाउंड्स को मिला भी दें, इवन देन कार्बन फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, जो कार्बन कंपाउंड्स का एस्टिमेटेड नंबर है दैट इज इन मिलियंस। इतने ज्यादा कंपाउंड्स ये बनाता है। द क्वेश्चन अराइजेज टू व्हाई, क्यों है ऐसा? वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन का? सो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। आई हैव ट्राइड टू मेक देम इनटू शॉर्ट पॉइंट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम वेल। हम कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं दें। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। The first reason is nature of covalent bond formed by the carbon. कि कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, विच आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उस बॉन्ड का जो नेचर है उसकी वजह से सबसे पहले तो ये होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस बॉन्ड की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज विच मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड सो स्पेशल फॉर द कार्बन। The unique ability to form bonds with the other atoms of same kind. अपनी ही तरह के और एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाना, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बनाने के लिए। सो ये जो प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, प्लीज नोट दिस वर्ड कैटिनेशन। ओके, कैटिनेशन में क्या होता है कि कार्बन एटम इट मेक्स चेन्स, लॉन्ग चेन्स बाय अटैचिंग कार्बन एटम्स अनएंडिंगली, ऐसे, इन दिस वे। नाउ यू कैन से कि मैम सल्फर में भी तो होता है, S8 एग्जिस्ट करता है, सो वो भी कैटिनेशन है। यस चिल्ड्रन, इट इज देयर, बट कार्बन में जैसे कि मैंने आपको बताया C60 बकमिंस्टर फुलरीन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे से टू मेकिंग अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ठीक है, so this kind of property is not shown by the other elements, although some elements like sulfur shows the catenation property till 8 atoms, लेकिन उसके बाद वो stable नहीं होते हैं। okay, the next point is it can form straight as well as branched chains. ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। this topic is quite important for you guys. ठीक है, इसी चैप्टर में मैं आगे आपको बताऊंगी कि स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स कैसे बनती हैं। लाइक स्ट्रेट चेन जैसे मैंने आपके सामने बनाई है, एंड ब्रांच्ड चेन कैन बी लाइक दिस। यू कैन सी हियर। ठीक है, इस तरह से ब्रांचिंग हो सकती है। दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग कैन बी देयर, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन। देन इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स। आगे मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल बी शेयरिंग विद यू कि कैसे कार्बन जो है अपने ही कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। द कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गिव राइज टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज शोन बाय मेनी अदर एलिमेंट्स, बट that shown by the carbon, the compounds are stable. Okay, इसके बाद मैं बताने वाली हूं आपको that valency जो है वो कितनी है? 4 is the valency, मतलब the number of atoms present in the outermost shell is 4. So it can join with the 4 carbon atoms. 4 कार्बन एटम्स के साथ भी ज्वाइन कर सकता है और किसी और मोनोवेलेंट एटम के साथ भी ज्वाइन कर सकता है, लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी मोनोवेलेंट एटम। तो वैलेंसी 4 होने की वजह से इट कैन मेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ध्यान रखें कि कभी भी किसी कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं हो सकते।
ओके, इफ इट इज ओके, चलिए मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट इज इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स. इनके साथ जब कार्बन कोई कंपाउंड्स बनाता है तो बहुत ही स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन बाय एडिंग द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स. ठीक है, ये सभी क्या हैं? एक्स्ट्रा एलिमेंट्स. ऑल्दो हाइड्रोकार्बन्स में तो कार्बन और हाइड्रोजन मेनली रहते हैं, बट दीज आर दी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विच एड ऑन टू मेक सम कंपाउंड्स विद सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. ओके, उसके बाद बारी आती है कार्बन एटम हैज अ वेरी स्मॉल साइज. शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो कार्बन एटम इज हैविंग अ वेरी स्मॉल साइज, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एंड इट फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. कार्बन एटम का साइज स्मॉल होने की वजह से जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको होल्ड करने में उसको ज्यादा आसानी रहती है. ओके चिल्ड्रन, there is a special word mentioned by me here is organic compound. So students, organic का मतलब नेचुरल लिया जाता था पहले जब वाइटल फोर्स थ्योरी थी. वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से ये कहा जाता था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं. दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर ओनली. बट लेटर ऑन बाय फ्रेडरिक वॉलर इन 1828 उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लैब में मिस्टेकनली यूरिया बनाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट. राइट, सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस काइंड ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको इनवैलिड किया गया और ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब ऑल्सो बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दीज आर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स और इनकी एक कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच विल बी स्टडीड फर्दर. ओके चिल्ड्रन, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर so that you just complete this chapter first and then later on we'll move to the next topics. Okay children, take care, bye bye, stay connected.